मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप कि आप सब अच्छे होंगे, तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। और अभी जो है ना, मैं मन्नत को स्कूल छोड़ के आई हूँ। और यहाँ मैडम जी उठ के थोड़ी सी एक्टिंग दिखा रही है। मैं सोचा आप लोग को भी दिखाती हूँ मनविका की एक्टिंग। दिखाओ तो, दिखाओ तो, दिखाओ तो। तो ये देखो, सब अभी उठ के नीचे आए हुए, हम ही उठे हुए सिर्फ सुबह से तो नहीं उठी मैं भी। पता आज 7:30 उठी और फटाफट से मन्नत को ब्रेकफास्ट दिया। ब्रेकफास्ट बनाया, शाम की दाल थी, चावल चढ़ाया, पैक करके दिया। आपको बनाना रोल थक जाती हूँ मैं 2 मिनट पकड़ के इसको, मोटू को, मेरे मोटू को। तो देखते हैं आज का पूरा दिन कैसा रहता है। बाकी यहाँ देखो, जापानी फल का ना पेड़ भी जो है ना, पेड़ के पत्ते भी पीले हो रहे, पर जापानी फल नहीं निकल रहे, क्योंकि ये ना पक्के खाने वाला जापानी फल है। इसमें जो है ना, जापानी फल ऐसे ही रहता है, जब तक कि खुद अपने हाथों से नहीं निकालेंगे तब तक ये निकलते ही नहीं है, पेड़ में ही रहता है। पूरे पत्ते भी झड़ जाएंगे ना, फिर भी आपको ये जापानी फल ना पेड़ में ही नजर आएगा। तो इसलिए अभी आधा निकला है, आधा पेड़ में ही है। बात है ऐसी। और मैं थक गई। मनविका को चकचक किया, मनविका जाओ पापा के पास, जाओ, मम्मा बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। जाओ तो। इसका एक कालू वाला ये भी धो के देना, टेडी बियर। हर दिन टेडी बियर देते, फिर भी मैडम जी पूरा दिन भर अपनी टेडी बियर से पता नहीं क्या कर रही होती, मिट्टी में घुस नहीं कर रही होती, काला काला कर देती है। तो मिलती हूँ आपसे फिर। तो बेचारे राहुल, घोड़े आ रहे हैं। तो राहुल जा रहे हैं यहाँ पे दूध निकालने के लिए गाय का। तो मैं कर रही हूँ साफ सफाई, और पापा गए नीचे बीज लगाने के लिए खेतों में, क्योंकि आज जो है ना खेत बीज रहे। कल जो है ना हमने पानी लगाया था, तो आज खेत बिजाई हो रही है हमारे घर में। तो इसलिए पापा बीज लगाने के, क्योंकि हर साल जो है ना पापा ही बीज लगाते, तो अभी भी पापा ही गए बीज लगाने के लिए। तो मैं साफ सफाई कर रही हूँ, तो मैं एक बार जो है ना झाड़ू कर लेती हूँ, क्योंकि दिन भर का मेरे पास ना बहुत सारा काम है, लेबरों को खाना बनाना है, बहुत कुछ करना है। तो इसलिए फटाफट से करते हैं साफ सफाई। और मस्का मारना तो ना कोई यहाँ से सीखे, अधूरा, हमेशा अधूरा काम करते जाता है। किससे? तो यार राहुल बस रहने दो, मैं तेल वाला वही ले जाती हूँ, तेल दे देती हूँ राहुल को हमेशा ना। जब भी दूध निकाल जाते हैं ना, कुछ काम तो मुझे करानी होता है, या तो बाल्टी मुझसे लेना होता है, या कुछ ना कुछ तो मुझसे कराना ही होता है। इससे देती हूँ तेल, ठीक है। जाओ अभी दूध निकालने के लिए अपना कालू गुड़िया को लेके। अरे मशीन में क्यों डाला इसको दूध का? आ जाओ। इतना सारा तेल हो के भी देखते हो कैसा तेल मांग रहा है। तेल क्यों नहीं है? तेल बस जाओ, ड्यूटीज। तो इतना लेट क्यों लगा रहे बोलने में, ड्यूटीज। चल छोटू के लिए, हाँ खुद का घर का नाम छोटू है ना। चल छोटू। हाँ मनविका को भी रखो ना, मनविका भी रहती है। हाँ लतीसी को ही मारती मनविका को, आपको नहीं मारती। जाओ है ना। तो मैं बना रही हूँ आज सबके लिए, लेबर और हमारे लिए जो ना फ्लासविन की दाल। ना देखो फ्लासविन से ना कितने अच्छी दाल निकले, राजमा की तरह वाइट दाल। तो पापा ने बोला ये वाला लगाओ, ये भी जो है ना अच्छा बनता है। तो मैं जो है ना राजमा की दाल के साथ थोड़ा बहुत जो है ना ये मिक्स करूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई लेंटर पे छाड़ने के लिए। और आज का मौसम देख सकते हो कितना साफ़ है, और आजकल इतनी अच्छी धूप लगती है ना पूरे दिन भर में। तो एक बार जो है ना राजमा छाड़ती हूँ, फ्लासविन की दाल। मनविका का आजकल का सुबह का यही ड्रामा है, क्योंकि राहुल को जाना होता है ड्यूटी, और मनविका जाने नहीं देती राहुल को। हेलो जा मम्मी जा। क्या डंडे से दे रहा हूं, डंडे से दो। अच्छा देखा, तू बोलती है मत करो ना, बस जाते बोलती है। बस जाने दो, पापा को बाय कर दो। गंदे देखो पापा, गंदे। हाँ पापा को मारो। जाओ बाय कर दो, भाग जाओ पापा, भाग जाओ। चले
टू टू बोला, चिल्लाएंगे तो टू टू नीचे आएगा। हाँ मनविका, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? चले गए पापा, चले गए। देखो 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 देखो, भागने का स्पीड तो देखो मैडम जी का। देखा, वहाँ देखा बाबा जी आए ना, ले जाओ तो ले जाओ मनविका को। नमस्ते मनविका, आ जाओ, सो जाओ। आधे घंटे से सुला रही हूँ मैडम जी को, सोने का नाम ही नहीं दे रही मैडम जी। सो जाओ फिर, खाना भी बनाने जानी चाहिए मम्मा ने लेबरों को, कितना काम है पता ना आपको। सो जाओ। किसी ने ऐसा बोला था मुझे, जब मनविका बड़ी हो जाएगी तो वो खुद ब खुद अपने टाइम टेबल के हिसाब से खुद ब खुद सो जाएगी। बताओ, सोती है मैडम जी? इससे बड़ी कितनी बड़ी होनी है? मम्मा की जितनी होनी है। ओके। एक तो इसको ना अभी तक भी ऐसे छोटे बच्चों की तरह पूरा पैक करके सुलाना पड़ता है, ऐसे कब्बल के अंदर लगा के, वरना तो अगर कम्बल के अंदर ना लगाए ना तो मैडम जी का कोई है ही नहीं कि मैडम जी सोए। चलो इसको सुलाते हैं, और नीचे मेरा दाल पकने वाला है। बड़ी मुश्किल से मनविका को सुला दिया, और सुलाते सुलाते ना मुझे खुद को ही नींद आ रहा था। पर मुझे खाना बनाने का है, 12 बजने वाले हैं। चावल भी चढ़ा रहे लेबरों के लिए, दाल भी बनाना, दाल भी पता नहीं पका हुआ कि नहीं पका हुआ। और क्या यार, और कुछ नहीं। खाना बनाते हुए बड़े दिन का एक तो जुकाम, क्या बोले अब, जुकाम से तो बैंड ही बजा हुआ है। फिलहाल तो दाल पकी रहा होना शायद, अभी सीटी नहीं लगा हुआ है, एक सीटी लगना बाकी था राजमा दाल में। मैं अपनी जुकाम से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं इसको जड़ से ख़त्म करना चाहती हूँ यार। कोई तो बताओ यार, कैसे ख़त्म होता है जड़ से? भगवान, मेरी ज़िंदगी में ये जुकाम मेरा पीछा नहीं छोड़ता यार। तो करते एक बार कुछ काम, फिर मिलते। तो यहाँ पे बन गया मेरा दाल, और साथों साथ यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिया। चावल भी बन गया, दाल भी बन गया। अब थोड़ी देर वेट करते हैं, और उसके बाद जो है ना, क्योंकि अभी 1 नहीं बजे, फिर जाके बुलाते खाना खाने के लिए सबको नीचे से ऊपर। और मैंने बड़े पतीले में दाल बनाया हुआ है, क्योंकि 5 लेबर है और 3-4 तो हम लोग फैमिली वाले ही है, इसलिए जो है मैंने बड़े पतीले में दाल बनाया। बड़े पतीले में, इतना बड़ा भी नहीं पतीला, मतलब अगर कम भी हो जाएगा ना तो कल शाम को जो है ना दुख चिकन बनाया था मैंने। मुझे तो वैसे भी वही खाना है, तो वैसे तो हो जाएगा सबको। तो यार गैस को कर लेते बंद। सरिया भी काट रहे साथ ही साथ, हमारा ऊपर कमरे में, क्योंकि सरिया काटने की मशीन इतनी जोर से आवाज़ निकाल रही है, लेकिन मेरी मन भी कहीं उड़ जाएगी डर के मारे। उस इतनी गंदी स्मेल होती है सरिया काटने की मशीन की भी। ऊपर तक यार है, यहाँ बाहर बैठ के रहती हूँ जब तक कि सरिया ना काटे, क्योंकि खाना बन गया है। कि मन भी उड़ जाएगी तो फिर फटाफट उसको सुलाने के लिए पे हो गया। सरियों का काम भी ख़त्म, और देख रहे हो कितना गंद मच गया है भगवान। और यहाँ पे सरियों को पता नहीं क्या करने का था, ऐसे करने का था, और अभी जाके ख़त्म हो गया। और वहाँ पे जो है ना लेबर लोग भी चले गए, क्योंकि जो है ना काम ख़त्म हो गया। मतलब पूरा खेत बिजाई कर लिया 2 बजे। मतलब इस बार जो लेबर थे ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट थे, क्योंकि हर साल जो है ना 5-6 बजे तक जो है ना ख़त्म ही नहीं होता खेत बिजाई करने को। इस बार जो है इतना शटाशट किया ना लेबरों ने, तो इतनी जल्दी ख़त्म कर दिया 2 बजे। तो उसके बाद जो है ना पापा ने उनको छुट्टी दे दी, और पापा खुद भी जो है ना लवी चले गए, क्योंकि आजकल जो है ना हमारे यहाँ पे लवी चला हुआ है। तो पापा भी गए हुए लवी, अभी गए पापा भी 2 बजे वाली बस में। तो फिलहाल तो यहाँ पे मनविका और हम दोनों यहाँ पे बैठे, क्योंकि हम दोनों जो है ना मन्नत का वेट करें। मन्नत की जो है ना आज आपने की छुट्टी है ना, उसका हमने भी खाना खाना है, क्योंकि हमने जो है ना खाना नहीं खाया अभी। तो अभी जो जाके जो है ना मुझे मेरा पार्सल रिसीव हुआ है, और इस पार्सल को देख के मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा है ना, इतना ज़्यादा दुख कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती यार। मैंने फ़र्स्ट शॉपिंग की फ्लिपकार्ट से। मैंने अपने लिए फ़ोन का कवर लिया था, और मैंने फ़ोन का कवर ना बिना देखे ही मंगा लिया। मतलब S24 का कवर मंगवा लिया मैंने, जबकि मेरा फ़ोन जो है ना A56 है, और मैंने मंगवा लिया S24 का कवर। और इस चीज़ के लिए मैंने इतना गाली सुन लिया ना राहुल से, अभी तक इतना गालियाँ सुन लिया ना। ये फ़ोन का कवर ना इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा कि मैं बता नहीं सकती। जैसे फ़ोन जैसे दिखाया था ना वैसे ही आया है, सेम टू सेम कवर। तो पर क्या करें, मेरी किस्मत में नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये रिटर्न भी नहीं हो रहा है, शाम तक क्या पता हो जाए। अभी तो फ़िलहाल मैं इतना ही कोशिश की मैंने रिटर्न करने की, और ये रिटर्न ही नहीं हुआ। और ये मुझे ना 420 का मिला है,
तो अगर किसी का फ़ोन है कौन सा फ़ोन है यार, सैमसंग S24, अगर किसी का फ़ोन है तो ये मंगवा सकते हैं। सच में बहुत ही प्यारा कवर है ये। तो इस चीज़ के लिए मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ ना कि मैं अब रिटर्न हो तो ठीक है, अगर ना हो तो मैं क्या करूँगी इस कवर को रख के। तो बात है ऐसी। तो फिलहाल मैंने आप लोग को बताया नहीं कि मैंने जो है ना नया फ़ोन लिया। मैंने आप लोग को बताया था, मतलब कि मैंने आपको बताया था रीज़न। मैं आपको जो है ना फिर कभी बताऊँगी। तो मेरा रीज़न ये था नया फ़ोन लेने का, क्योंकि मेरे पुराने फ़ोन को ठीक होने में जो है ना 8,000 रुपये लग रहे थे। तो इससे अच्छा हमने सोचा 8,000 रुपये लगाएंगे, फिर कुछ टाइम बाद जो है ना फिर से ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कोई गारंटी तो होती नहीं है। ऐसा तो सब वैसे तो ऐसा बोलती है कि ओरिजिनल लगा के देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने 1-2 बार अपना फ़ोन ठीक कराया था, बट कुछ ऐसा हुआ नहीं, इतने पैसे लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं होता। बाद में जो है ना या तो वो हैंग होता है, या तो उसका स्क्रीन ढंग से काम नहीं करता है, या फिर वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, रहने दे के रखते, इसलिए जो है ना नया फ़ोन ले लेते। इसलिए जो है ना राहुल ने मुझे, मेरा बर्थडे भी आने वाला है अभी कुछ टाइम बाद आने वाला है मेरा बर्थडे। तो राहुल ने जो है ना मुझे बर्थडे गिफ्ट दे दिया, एडवांस गिफ्ट। जो है ना मुझे फ़ोन ही देता था राहुल ने मुझे। अब राहुल ने मुझे बोला कि अब इस फ़ोन को जो है ना मुझे 6-7 साल चलाना है। वैसे तो ऐसा होता है ना कि मुझसे फ़ोन जो है ना 1 साल ही नहीं चलाया जाता ढंग से, हर साल ही मैं फ़ोन लेती हूँ। और ऐसा होता है एंड होते, जब साल का एंड हो रहा होता है ना, तभी मेरा फ़ोन टूट जाता है हमेशा। और अभी इस बार भी ऐसे ही हुआ, पर इस बार जो है ना मनविका की गलती थी, मनविका ने तोड़ के दिया मेरे फ़ोन को। अब जो है ना मैं ये फ़ोन नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि अब इसके बाद जो है ना मुझे सच में कोई फ़ोन नहीं मिलने वाला, ये मेरी पनिशमेंट है। तो बाकी मैंने इसलिए मैंने नया फ़ोन लिया, उस फ़ोन को ठीक करने की वजह। तो बात है ऐसी। 2 मिनट भी जिसको बोलते हैं 2 मिनट, ये बच्ची मुझे चैन से बैठने नहीं देती। आपके हाथ में लगेगी, बॉक्सिंग मारोगे आपके हाथ में लगेगी। बस यही करना सीखा है ना, गुस्सा आएगा थूक फेंकना है, बॉक्सिंग मारना है, सिर फाड़ना है, यही करना है ना। करते रहो गुस्सा पे। पता नहीं क्यों मनविका को अब अच्छा नहीं लगता कि मैं बैठी हूँ, मैं सोई हूँ। बिस्कुट दिया खाने को, सब कुछ दिया, अब क्या चाहिए? मेरा जान चाहिए। थोड़ी देर ऐसे चुपचाप से क्यों नहीं रहते, जैसे पापा के साथ रहते हो ऐसे लेट के। 2 मिनट भी ऐसे बैठने नहीं देती लड़की। देखा दांत मारा अपने आप से। सॉरी ना बेटी, गुस्सा करने वाली बात कौन सी है ना बेटा। गुस्सा क्यों कर ले? सॉरी चाली चाली इट्स ओके ब्रो, इट्स ओके ब्रो। है कभी तो चैन से बैठने देती बच्ची मुझे, थोड़ी देर ऐसे धूप में मजे लेते हुए लेटते हुए। तो मैं चला रही हूँ आग। मनविका मुझे आग जलाने नहीं दे रही, पीछे बैठ जाओ बोल रही है। तो बिना सुबह शाम ना भाई आग जला रह ही नहीं सकता। सुबह शाम तो आग जलाने के, क्योंकि सुबह शाम इतनी ठंड है ना, कोई तो परेशान, इतनी परेशान क्यों करती। बस तो सुबह शाम आग जलानी पड़ता। सुबह तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता, मन्नत के साथ हीटर के साथ ही रहते। शाम को तो भाई बिना आग जलाना ठंड से ठिठुरने आता है। और वैसे भी आजकल तो ना मन्नत रमजान तो पंठंग में सोते जहाँ आग जलाते, ऊपर कमरे में जाने का मन भी नहीं करता है। मस्त से शाम को आग जला के और हाँ लगा रही हूँ, और यहीं पर सोने को बहुत ज़्यादा मजा आता है। तो एक बार जलाती हूँ आगे अपनी, तो मैडम जी ने अपने हाथों में ना लकड़ी डाल दी। हट जाओ, सॉरी मैंने बोला लगी गया। अब क्या लगा बताओ, अब क्या लगा क्या लगा हुआ। तो फिर हाँ एक बार जलाते आग, चलो जाओ। और मन्नत रानी जो ना मजे से टीवी देख रही पड़े। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या पकाया, आलू पकाया मैंने। आलू के साथ बनाई है यहाँ पे चटनी और साथ। तो अब हम खाएंगे आलू और चटनी ठंड के मौसम में। जब सर्दी आती है तो आलू और चटनी का बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है। तो अभी जो है ना मन्नत रमजान का बहुत ज़्यादा आलू और चटनी खाने का मन करता है, मन्नत का भी, क्योंकि एक दिन मैंने उसको आलू और चटनी खिलाना, उसके बाद ये फैन हो गई आलू और चटनी। क्या ना मन्नत, टेस्ट लग रहा है, फैन हो गए आप इसके। तो इसलिए सोचा कि अभी भी जो है ना आलू और चटनी पकाते और खाते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नए दिन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। बाय बाय।